और इख्तिसार से अपनी बातों को रखें। जनाब कलीम जामई साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा राष्ट्रीय उलमा काउंसिल और पीस पार्टी के ओहदेदारान और मेरे सामने आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, गोरखपुर के आसपास से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के और पीस पार्टी के आए हुए कारकुनान, आज आजमगढ़ के अंदर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के डेमोक्रेटिक अलायंस का जो पहला इजलास होने जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश की सियासत में इंशाअल्लाह एक इनकलाब की हैसियत रखता है। और आप इस इनकलाब की तारीख, इस इनकलाब के गवाह बनकर के आज यहाँ बैठे हैं। जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि सारी कौमें अपने नुमाइंदे और अपने कायदीन के साथ अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए आवाज़ उठा रही हैं, उसमें आज हमारी पिछड़ी, दलित और मुसलमान जो बिल्कुल सारे लोगों ने इनको छोड़ दिया है और बेयारो मददगार जिनके हुकूक छीने जा रहे हैं, जिनके फ़र्जी मुकदमे जिनके ऊपर हो रहे हैं, फ़र्जी तौर पर गिरफ्तारियां हो रही हैं और बग़ैर किसी कसूर के जेलों में बंद किया जा रहा है। हमारे नौजवानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर कत्ल कर दिया जा रहा है और माँ बहनों की असमतें महफूज नहीं हैं। ऐसे हालात में आपको हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, यही बताने के लिए आज इजलास यहाँ मुनक़िद किया गया है। ये सरामीर के खरेमा मोड़ की सरजमीन गवाह है इस बात की कि जब 2008 में उलमा काउंसिल के नाम का एक इनकलाब कायम हुआ था, जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ एक आवाज़ उठी थी। उस आवाज़ को धार देने के लिए यही इसी मैदान में आकर के मौलाना आमिर रशादी साहब के नेतृत्व में जालिम ताकतें आज आपके ऊपर पंजा गाड़े बैठी हैं। आपने देखा है कि पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जिस तरह से आज लाकानूनियत और फिरका परस्ती का नंगा नाच खेला जा रहा है, वो सिर्फ आजमगढ़ ही गवाह नहीं बल्कि पूरे देश का हिस्सा इस बात की गवाही दे रहा है। चाहे केंद्र में बैठी हुई हुकूमत हो, चाहे प्रदेश में बनी भाजपा की हुकूमत हो, आप देख रहे हैं कि आज इनके गुंडागर्दी और इनके लाकानूनियत के सामने विपक्षी दल भी बने बैठे हैं और इनके ज़बान से आवाज़ नहीं निकल पा रही है कि आज जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ उनके सामने आवाज़ उठाए। लेकिन यह मैं यकीन दिलाता हूँ, या आपको ये मैं यकीन एतमाद दिलाना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने जो गठबंधन किया है, आपके सामने जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप गवाह इस बात की है कि जब जब कहीं जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठेगी, वो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का एक नौजवान अपना सीना तान करके लड़ने के लिए खड़ा होगा इंशाअल्लाह। आप देख ही रहे हैं कि 2008 से लेकर के आज तक 2017 तक हमने जगह जगह पर इन जालिमों के खिलाफ लड़ करके अपना सिक्का लोहा मनवाया है। आजमगढ़ के अंदर कभी जुल्म होता था, कहीं किसी कोई मासूम को पुलिस उठाने जाती थी, या किसी मासूम पर फर्जी मुकदमा होता था, या कहीं अन्य अत्याचार होता था, वहाँ सबसे पहली आवाज़ रात को 12 बजे से लेकर के 1 बजे 3 बजे जिस वक्त आपकी घंटी बजती थी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल वहाँ पर खड़ी होकर के आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया करती थी। बताइए आप, जो लोग आपके वोटों को थोक में ले लेकर के जाते हैं, जो समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की बात करने वाले मुसलमान आज इस बात की गवाही दें कि एक बच्चा उनका कभी किसी जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत कर सका है। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं तो आपको वोट लेने की ज़रूरत भी नहीं। आप ऐसे लोगों को वोट कतई मत दीजिए जो आपके वोट को थोक के भाव में तो ले करके आपके खिलाफ इस्तेमाल होने वाली ताकतों को कुव्वत बख्शते हैं और उनको हिमायत करते हैं और उनको सपोर्ट करके आप भाजपा और आरएसएस के गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। इस बात की मैं गवाही देता हूँ, इस बात का एतमाद और यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की क़यादत को मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह
आपको कभी मायूस नहीं होना होगा, आपका सर फख्र से बुलंद होगा, आपकी ताकत में इजाफा होगा और आपको ये एतमाद जगेगा कि जब कोई जालिम हमारे पास आएगा, हमारे माँ बहनों को सताने की कोशिश करेगा, हमारे नौजवानों को, बेकसूर नौजवानों को अगर गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की आवाज़ सबसे पहले होगी और उस जालिम को रास्ता रोकने के लिए इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। मेरे नौजवान दोस्तों, आपने देखा कि अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के तहत रहते हुए जिस तरह से हमने कुव्वत बनाई थी, हिम्मत जुटाई थी और हमने लड़ लड़ करके आज एक इत्तेहाद कायम किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम लोगों के बीच एक इख्तिलाफ पैदा होता है। उस इख्तिलाफ के बदगुमानी के शिकार होकर के हमने एक फ़ैसला लिया और उस फैसले से जो गलतियां हुई हैं वो मैं आपके सामने चंद जुमलों में बयान करना चाहता हूं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के में 15 मुकदमे होने के बावजूद मेरी कोई गिरफ्तारी यहाँ पे नहीं हुई थी, ना तो किसी कार्यकर्ता को किसी जालिम पुलिस वाले की हिम्मत थी कि वो गिरफ्तार कर लेता। लेकिन जब 2018 का वाक़या होता है, इहानत रसूल का वाक़या होता है, पूरी ताकत से पूरे इलाके के लोगों ने एहतजाज किया जालिम के खिलाफ, जिसने जो गुस्ताखे रसूल के खिलाफ, और जो वहाँ बदनज़मी होती है वो कोई बदनज़मी नहीं थी, वो इस जालिम और जो यहाँ के मौजूदा दूसरी पार्टियों के लोग और प्रशासन से मिलकर के हमारे मूवमेंट को नाकाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी साजिश का शिकार हो गया। और जो कुछ हुआ वो आपने देखा, मैंने भी जो कुछ किया वहाँ लोगों ने देखा। लगातार 3 घंटे तक लोगों को समझा करके, उनको एक दायरे में रख करके हमेशा कोशिश की कि कहीं हमारा किसी से कोई टकराव ना हो, हम शांतिपूर्वक अपने एहतजाज को दर्ज कराते हुए अपने लोगों को बहिफाजत वापस ले जाएं। लेकिन जब जुल्म की साजिश कामयाब हो गई, हमारे लोगों ने उकसा करके जो माहौल खड़ा किया, उसका जो भी भुगतना पड़ा वो आपने देखा कि सारे मुकदमात में स्टे लेने के बावजूद मुझे फर्जी मुकदमा में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ये संगठन की कमज़ोरी थी। मैं उस वक्त MIM के फाउंडर्स में थे और बड़े नेता के रूप में मैं जाना जाता था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर से डायरेक्ट मेरा रिलेशन था, मेरी बात होती थी, पार्टी को खड़ा करने में मेरा रोल था। लेकिन मैंने जब किसी को आप आजमाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर की हैसियत क्या है। मैंने उस वक्त अपने संकट के दिनों में इन लोगों को आजमाया। मैंने हज़ारों सैकड़ों टेलीफोन मैसेजेस करवाए, जेल से मैंने खतूत लिखे। लेकिन आपकी ये बहादुर लीडरशिप जो आज भाषणजीवी बन करके आज लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, एक मामूली मामले में आपकी मदद करने से हाथ उठा लिए। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये हमारी मदद कर सके। मैं अकेला नहीं हूँ। औरंगाबाद में सैयद मतीन इरफान तेली शाह मोइनुद्दीन जो वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र का, वो इसके अलावा 4 लड़के जो रास्ता जिनके ऊपर लगाया गया, मऊ के जिला अध्यक्ष समेत भदोही के जिला अध्यक्ष, कितने लोगों को मैं बताऊँ। पार्टी ने कहीं उनका खड़ा होकर के उनके सपोर्ट उनके कंधे पर हाथ नहीं रखा कि हम आपके साथ हैं, जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ेंगे। क्या आप ऐसे लोगों को अपना पेशवा, अपना कायद मान सकते हैं? कभी नहीं ऐसे लोग आपके लीडर हो सकते। ये आप लोग जालिमों के, उन संगियों के एजेंडे पर काम करने वाले होते हैं। मेरा दावा है आज मंच के सामने से इतने लोगों को गवाह मान करके मैं बता रहा हूँ। मैंने तजर्बा किया है। मैं वो पहला शख्स हूँ जो इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उत्तर प्रदेश में पहला मेंबर था। लेकिन मेरे ऊपर जब मामलात होते हैं तो कोई मर्द नहीं आता, किसी पार्टी ने मुझे मेरा साथ नहीं दिया। और 18 महीना जेल में रहने के बाद मैं जब बाहर आया तो मैंने देखा कि ये जुल्म की ये कड़ियाँ मेरे साथ लगी हुई हैं और लगातार मुझे हरासमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तब मैंने समझा, समाजवादी के लोग मेरे घर आने लगे, कांग्रेस के लोग मेरे घर आने लगे, सारी पार्टियां मेरे दुख में शरीक होने लगी। लेकिन अच्छे हालात में तो आपके साथी सभी हैं,
बुरे हालात में आपका साथी कौन है वो मैंने पहली बार जाना। 12-15 साल के संघर्षों में मैंने राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को ये जाना कि आपके बुरे हालात में अगर कोई खड़ा हो सकता है तो ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आपको खड़ा हो सकता है। मेरे भाइयों, नौजवानों, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आपके पसीने से, आपके खून से बनी हुई तहरीक है। जो कितना भी कोई मिटाने वाला हो, इस तहरीक को कभी मिटा नहीं सकता। हमारे मित्र जिनको हमने प्रदेश अध्यक्ष बनवाया था, मैं आपको बता दूं, ये जनाब जब प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए गए थे तो बैरिस्टर साहब ने चंद सवालात इनको एक सियासी तौर पर इनके किए थे, जिनसे सिर्फ प्रदेश की और आप अपने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज की जनसंख्या पूछी थी। जनसंख्या नहीं पता है इनको। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के मसाइल क्या है नहीं पता है इनको। किस चीज की लड़ाई, किन हकूक की लड़ाई हमें लड़ना है जमीन पर, ये नहीं पता है इनको। तालीम का मेयार क्या है, कैदों जेलों में हमारे नौजवान कितने % कैद हैं, ये नहीं पता है इनको। क्या खाक आपकी नुमाइंदगी करेंगे, आपकी लीडरशिप करेंगे? अभी चंद दिनों में फर्रुखाबाद में एक मामला पेश आया, जिनकी रैली में इल्ज़ाम लगा करके वहाँ के प्रशासन ने उठा लिया कि उनकी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। माजिद हुसैन साबिक मेयर वहाँ से आए और यहाँ के प्रेसिडेंट को लेकर के वहाँ थाने में गए। उन्होंने कहा कि हम इस जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ेंगे, आपको छोड़ना पड़ेगा इसको। बहादुरी के साथ मैं उसकी बहादुरी को सलाम करना चाहता हूं कि उसने बहादुरी के साथ अपने कार्यकर्ता के साथ लड़ करके वहां पर लड़ाई लड़ी। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष ने क्या किया, आपने सुना? कप्तान का फोन आ रहा है, क्या बोलूं? ये है आपकी नुमाइंदगी उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसको खुद पता नहीं है कि अगर किसी का फोन आता है अपने मसाइल की पे बात करने के लिए क्या बोलना है, उसको तमीज़ नहीं है। वो आपका स्टेट प्रेसिडेंट बना करके उसको आपकी क़यादत के लिए मुसल्लत किया गया है और वो कहता है उलमा काउंसिल जनाधार खो चुकी है। अरे वो जनाधार, कौन से जनाधार की तुम बात करते हो? माहौल से यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लड़के मेरे यहाँ आए हैं। माहौल नगर से जहाँ के वो रहने वाले हैं, सैकड़ों लड़के आज ज्वाइन करने के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आए हैं। और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल वो सिर्फ इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं, उलमा काउंसिल उनके मसाइल में, उनको हकूक के लिए हर जुल्म नाइंसाफी के साथ उनके साया की तरह उनके साथ खड़ी है। यही उलमा काउंसिल की ताकत है। जो काम है किसी सियासी पार्टी का, किसी तहरीक का जो काम है वो काम कर रही है, वो बुनियादी काम कर रही है। लेकिन आपको पता है कि आज उस महल्ले से जो आपकी प्रदेश की लीडरशिप है, उनके गांव और महल्ले से सैकड़ों लड़के आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का नेतृत्व कबूल करने के लिए जो यहाँ आए हैं। किस वजह से आए हैं आपको फैसला करना है। उस जनाधार को देखिए, बता दीजिएगा उनको जनाधार का वो घमंड कि हजारों लाखों लोग रैलियों में आया करते थे। 2017 का इलेक्शन हमने लड़ाया था, 38 सीट पे हमने इलेक्शन लड़ाया था। लाखों लोगों की रैलियां होती थी, हम हेलीकॉप्टर से उतरते थे। वोट कितना मिला? 1500, 2000, 500, 5000 ये वोट मिले। और बंगाल में क्या हुआ, वहाँ के मुसलमानों ने क्या बताया, ये आपने देखा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप किसी तरह कहीं भी गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। ये सीना तान करके लड़ने वाली फ़ौज है, ये आपके बनाई हुई, आपके खून पसीने से खड़ी हुई तहरीक है। इस तहरीक को तबाह मत होने दीजिए। मौलाना आमिर रशादी साहब मसरूफ़ हैं, नेशनल पैमाने पे 14 स्टेट में अपनी पार्टी का बढ़ा रहे हैं, लोग आए हुए हैं, आपके सामने अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये नौजवान जो आज ये नई लीडरशिप नौजवानों की राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के आपके दरमियान आपके सामने बैठी है, इनके हौसलों को मजबूत करने की ज़रूरत है। इनके हाथ को मजबूत करिए, इनके हौसलों को मजबूत करिए। मैं आज मंच से कहना चाहता हूँ कि आपको कोई भी जालिम किसी की हिम्मत नहीं कि रात को 12 बजे आपका दरवाज़ा कुटकुटा दे, किसी मासूम को आज ये गिरफ्तार कर ले, फर्जी किसी का इनकाउंटर कर दे,
जमहूरियत में सर की ताकत गिनी जाती है और लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए हम अपनी इस भीड़ की ताकत से ये ऐलान करना चाहते हैं कि जो भी मुस्लिम कौम को, हमारे दलित पसमानदा भाइयों को डराना चाहते हैं, वो अपने एजेंडे को बदल लें। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल आज पूरी ताकत के साथ इस शखानंद करने को आज तैयार है। इंशाल्लाह यही से इनकलाब आज से 2022 का बिगुल बजेगा और हमारे कौमी सदर और जो हमारे गठबंधन के साथी हैं इस बात के यहाँ से ऐलान करेंगे। इंशाल्लाह वक्त बहुत है, अभी बहुत लोगों को बोलना है। इस मुख्तसर वक्त में मैंने अपनी बात कही। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर आपके दरमियान आऊँगा, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह आपके भाई का सीना आपके लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।